समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी का रुख कर लेती हूं। कपिल जी, आरोप आप पर कल ही एनकाउंटर के बाद ये लगा है कि सपा सरकार में सबसे ज्यादा संरक्षण जो है अपराधियों को दिया गया, माफियाओं को दिया गया, और आज सपा जब उनका खात्मा हो रहा है, उनसे छुटकारा मिल रहा है लोगों को योगी सरकार में, उस डर से वो बाहर निकल रहे हैं, तो सवाल उठा रहे हैं आप। विपनेश, अनइंटरप्ट 8 मिनट हमें भी दीजिएगा। मैं आपको एक बात कह दूं कि सबसे पहले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया और आज उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है वो संविधान का संरक्षक बता रहा है अपने आप। सारे प्रश्न खड़ा करने वाले सुप्रीम कोर्ट इनकी सरकार पर हैं और पूछते हैं कि यस मैन की नियुक्ति कैसे होती है। और आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से 12 बजे रात के अंदर एक सरकार को गिराया जाता है और 2 लोग जो है डिप्टी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बन के शपथ लेते हैं, वो कौन सा संवैधानिक काम हो रहा था? जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और आज जिस तरीके से अनिला सिंह जी कह रही हैं एनकाउंटर के बारे में, तो एनकाउंटर भी विधि के दायरे में जांच के बाद पुष्ट होता है कि वो सही है या गलत है, और इसके बाद जो है मजिस्टेरियल जांच भी होती है और साथ में ह्यूमन राइट कमीशन भी जांच करता है। विपनेश जी, एक बात कहेंगे, किसी भी पार्टी का इतिहास से ही आप आगे उसका भविष्य तय करते हैं, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर किसी समाजवादी पार्टी ने 2017 के अंदर एक शुचिता का यज्ञ किया और हमने मुख्तार अंसारी जैसे तमाम लोगों को लेने से इनकार किया और पार्टी के 2 फाड़ करवा लिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मॉरलिटी थी, जिन्होंने मील का पत्थर रखने का काम सभी राजनीतिक दलों के लिए किया है। और आज इसीलिए गर्व से कहते हैं कि नई हवा है और नई सपा है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि खादी ने खाकी का भी अपमान करवाया है तमाम ऐसे लोगों को टिकट दे करके, लेकिन वो सिर्फ एक पार्टी पर उसका तहमत नहीं जड़ा जा सकता। हम भविष्य को सुधारने के लिए अब से कदम ले सकते हैं और समाजवादी पार्टी ने उसी दशा में 2017 में इस कदम को उठाया। एडीआर की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के 145 विधायक ऐसे हैं जिन पर हीनियस क्राइम है, जिनमें डिप्टी मुख्यमंत्री भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, जिनमें 302 का केस है उनके ऊपर पचरुकिया का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे इस देश के न्यायालय पे कोई विश्वास नहीं था और उन्होंने अपने ऊपर लगा मर्डर चार्ज का फ्रेम का 1999 का पचरुकिया कांड को उठा लेने का काम किया है, यानी कि न्यायालय पे भरोसा नहीं था, काम किया। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के लिए ब्रिजभूषण सिंह का नाम आ रहा है, ब्रिजेश सिंह का नाम आ रहा है, विनय सिंह का नाम आ रहा है, अजय सिंह तिवारी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बैटिंग करती है वो किसी से छुपा नहीं है। सोनू सिंह है, मोनू सिंह है। आप अपराधियों को बांट करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपराधियों को बांटने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आप खुद देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई बात नहीं होती है, हमारी तरफ से ये बात नहीं होती है कि हम अपराधियों में जाति देखें। अरे साहब, आप तो वो दल है जो साफ आपके बड़े मंत्री से लेकर के। अरे नहीं कपिल जी, ये बताइए ना, आप क्या आपको नहीं पता अतीक की पृष्ठभूमि क्या है? 40-45 सालों से कितने परिवारों को उसने उजाड़ा है, कितने की हत्या की है, किडनैपिंग की है, घूस ली है। आप उनके ऐसा लग रहा है कि आप पार्टी बनना चाहते हैं इस मामले में। विपनेश, एक बात सुन लें, मैंने बड़े साकोई के साथ कहा है कि सारे दल उसमें संलिप्त रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2017 में एक शुचिता का यज्ञ किया, 2 फाड़ करा ली, पार्टी ने आगे आने वाली सरकार से अपने आप का हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इसी 2018 के उपचुनाव में इसी अतीक अहमद को भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर से लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी के विरुद्ध किया था। और 5 करोड़ रुपए की सुपारी लेने की बात अगर नंद गोपाल नंदी की आ रही है कि उन्होंने वो हवाला काम से अतीक से पैसा लिया, उस पर कोई एफआईआर। चिन्मयानंद जैसे खौफनाक लोगों से जो बहन बेटियों से तेल मालिश कराते हैं, एक योगी आदित्यनाथ अब तो इन माफियाओं का सफाया हो रहा है। अब तो साथ दीजिए, आप तो सवाल उठा रहे हैं कपिल जी, अब तो साथ दीजिए। गलती आपसे भी हुई, बीजेपी से भी हुई, बीएसपी से भी हुई, कांग्रेस से भी हुई, तो क्या उस गलती को बार बार दोहराया जाएगा? बार बार आपको कह रहा हूं, इतिहास देखिए,
नहीं, जब उमेश पाल की हत्या होती है तो कानून व्यवस्था पर आप लोग सवाल उठाते हैं, एनकाउंटर हो जाता है तब भी आप सवाल उठा रहे हैं, तो सर ऐसे कैसे बात बनेगी? आप हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत धैर्य से मैं 30 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर। जब उमेश पाल एक अधिवक्ता थे, उनके साथ 2 सिपाही की हत्या हुई, जिस तरीके से राम राज्य का दावा किया जा रहा था, एक कॉन्स्पिरेंसी दूसरे प्रदेश से और दूसरे प्रदेश के बीच हो रही है, माफिया की पत्नी बरेली जेल में जाके रात बिता रही है, सरकार इनको जवाब देना पड़ेगा और विपक्ष क्यों नहीं प्रहार करेगा? मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि जो एनकाउंटर की बात हो रही है उसमें समूचे देश में सबको मालूम है कि एनकाउंटर होता है तो उसके बाद 2 तरह की जांचें होती हैं, एक मैजिस्ट्रियल जांच होती है, दूसरा ह्यूमन राइट कमीशन जांच करता है। पूरे देश में 28 फर्जी एनकाउंटर साबित हुए, जिसमें कि 17 एनकाउंटर योगी राज के उत्तर प्रदेश पुलिस का था, और ये इस बात की गवाही करता। और आज भी जो कल एनकाउंटर्स हुए हैं, विपनेश, आप सभी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति बैठे हैं, चूंकि मैं विधि से जुड़ा हूं, क्रिमिनल ट्रायल ही करता हूं, सेशन कोर्ट की वकालत करता हूं। तो ठीक है, फिर पीछे क्यों समाजवादी पार्टी एप्लीकेशन लगाए इस एनकाउंटर की जांच के लिए आगे बढ़े? जब आप बार बार यही बात कर रहे हैं तो पीछे क्यों बैठे हैं? उठा के पढ़ लीजिए। जो मैं दानिश कुरैशी जी का रुख कर लेती हूँ। दानिश जी, आपके संवाददाता ने कहे हैं ये जो मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है जिसके पहिए एकदम घिसे हुए हैं, अरे कोई भी अपराधी। अरे ठीक है सर, तो आगे बढ़िए ना, फिर पीछे क्यों है? इस तरह से लग रहा है कि आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। दानिश कुरैशी जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।